हेलो दोस्तों। सुन के हंसी आती है कि कोई पूछता है मुझे कब और कितनी बार ध्यान करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपको भोजन करना छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, लेकिन ध्यान करना ना छोड़े। आप जितने अधिक नियमित होंगे ध्यान करने में, उतनी अधिक गहराई आप प्राप्त करेंगे। ध्यान ऐसी नाजुक चीज है कि इसे बढ़ने के लिए महीनों लगते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 दिन में ये कुम्हला जाता है। एक नाजुक चीज को बहुत नियमितता, निरंतरता की आवश्यकता होती है। ध्यान उच्चतम है, सब कुछ निम्नतम है। एक दिन नींद नहीं ली तो आप ज्यादा कुछ नहीं खोते हैं। बगैर नींद के कोई भी 5 से 7 दिन तक रह सकता है। अगर आप भोजन करना छोड़ते हैं तो भी ठीक है। आदमी 3 महीने तक भोजन के बिना जीवित रह सकता है। अगर 1 दिन के लिए पीने के पानी के बिना जी सकते हैं, आपकी मुफ्त नहीं होगी। लेकिन आप आमतौर पर लोग इस तरह की शुद्र चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं और सोचते हैं 1 या 2 दिन तक वे वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों के बिना रह सकते हैं। लेकिन यह याद रखें कि यदि आप अपनी दिनचर्या की छोटी चीजों को पूरा नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर उन्हें करने से कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे और न ही उन्हें न करने से आप कुछ खोने वाले हैं। लेकिन ध्यान उच्चतम है और इसके माध्यम से दिव्य की प्राप्ति होती है। इसके माध्यम से दिव्य रहस्य के द्वार खुलते हैं। यदि आप ध्यान नहीं करते तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप क्या पाना चाहते थे और आपने क्या खोया। आप वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि आपने क्या खो दिया है। लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने क्या खोया है। खोने के अलावा लोगों को कभी पता ही नहीं चलता कि वे क्या हासिल करना चाहते थे। वे इसके बारे में कभी सजग ही नहीं होते। तो हमेशा ध्यान के लिए ऊर्जा समर्पित करनी चाहिए। इस ध्यान के बगैर ध्यान करते करते एक दिन होने लगेगा, पर निरंतरता जरूरी है। तुम समाधि करते हो, समाधि में कुछ नहीं करना होता। देखा, यहाँ शिष्य लेटे हुए हैं। जो कर रहा है गुरु कर रहा है। गुरु के माध्यम से परमात्मा कर रहा है। समझना होगा इस चीज को, जानना होगा इस चीज को, तभी तो बात बन पाएगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही चक्रों को प्राथमिकता दी जाती है, एक सहस्त्रार को, एक आज्ञा चक्र को, बस। और मैं कहता हूं सहस्त्रार को साध लिया, सब कुछ साध लिया। नियमों के पार जाना है तुम्हें। संसार के पार जाना है, गुरु के पार जाना है तुम्हें। फिर तुम कैसे नियमों में बंधे रह सकते हो? तुम्हारे नियम ही तुम्हें ऊपर नहीं उठने देते। तुम्हारा थोथा ज्ञान ही तुम्हें परमात्मा के दरवाजे नहीं खोलने देता। क्योंकि जो भी ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो वो किसी दूसरे का है, तुम्हारा नहीं है। तो पहला चरण झुका दे अपने ही आगे, झुका दे अपने ही आगे, अपने ही भीतर बैठे पर